कहानी एक बंदर और शेर की। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। वह जंगल में घूमता, कभी इस पेड़ कभी उस पेड़, कभी यहाँ कभी वहां उछल कूद करता रहता था। दिन भर वह कूदता झूलता मस्ती करता रहता था। उस जगह पर रहने वाले जानवरों को भी बहुत तंग करता था वह बंदर। लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था, साफ दिल का था। वो सबकी मदद करता था। उस जंगल में शिकारियों का भी बहुत आतंक था। शिकारियों ने बहुत से जानवरों को पकड़ लिया था और बाद में वह उनकी चमड़ी और सींग हड्डियों के लिए उन्हें मार देते थे। इसलिए उस जंगल के जानवर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक बार की बात है, जब उस जंगल का राजा शेर अपनी गुफा से शिकार पर निकला था और वह शिकार का पीछा करते करते अपनी गुफा से बहुत दूर आ चुका था। दरअसल वो शिकारियों के इलाके में आ गया था, जहां पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। शेर शिकार का पीछा करते करते उस जाल में फंस गया और बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगा। जोर जोर से बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगा। जंगल के बहुत से जानवरों ने शेर की आवाज तो सुनी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बंदर एक पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। तब बंदर से रहा नहीं गया। बंदर पेड़ से नीचे उतरकर शेर के पास पहुंचा। शेर ने बंदर को देखते ही उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा कि बंदर तुम मेरी जान बचा लो, मुझे इस जाल से निकाल दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बंदर ने शेर की जान बचाई और शेर जाल से बाहर आया तो बंदर डर गया कि कहीं शेर उसे खा ना जाए। लेकिन शेर ने बंदर का शुक्रिया अदा किया, कहा कि एक दिन जरूर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। फिर बंदर अपने रोज की तरह खेलने कूदने में लग गया और अपनी मस्ती में मग्न रहता था। एक दिन बंदर खेलता खेलता शिकारियों के इलाके में पहुंच गया और वहां पर शिकारियों ने जाल फैला रखा था। बंदर इस बात से बेखबर अपनी मस्ती में खेल रहा था और तभी वह शिकारियों के बिछाए जाल में फंस गया। अब बंदर क्या करे? थोड़ी ही देर में शिकारी वहां पर आ पहुंचे और बंदर को देखकर एक शिकारी ने कहा, आज अच्छा शिकार हाथ लगा है। इसके बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। आजकल बंदर की बहुत डिमांड है मार्केट में। तभी दूसरा कहता है, अरे इसको तो हम चारा बनाकर शेर का शिकार करेंगे। तो दूसरे शिकारी ने कहा, सही बोल रहे उस्ताद, आपने सही कहा। तब दोनों शिकारियों ने कहा, हाँ ये भी सही बात है और एक नंबर आइडिया है। वैसे भी वो शेर एक बार हमारे जाल से निकल चुका है। इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। बंदर यह सब सुन रहा था। बंदर मन ही मन सोच रहा था कि इनको क्या पता कि शेर की जान मैंने ही बचाई थी। फिर उन दोनों शिकारियों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और
उस पर जाल बिछा दिया और बंदर को वहां बांधकर चले गए और पास के एक मोटे से पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगे। देखते देखते शाम हो गए लेकिन शेर आया नहीं। तब शिकारियों ने सोचा कि चलो जाल तो लगा दिया है, सुबह आकर हम देखेंगे, तब तक शेर जरूर फंस जाएगा। और वह दोनों शिकारी वहां से अपने ठिकाने पर चले गए। कुछ देर के बाद शेर बंदर के पास आया। बंदर शेर को देखकर डर गया, लेकिन शेर ने बंदर से कहा, तुम डरो मत, वही शेर हूं जिसकी जान तुमने बचाई थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है और आज मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। बंदर ने शेर को शिकारियों की पूरी बात बताई। शेर ने बंदर की रस्सी को काट दिया और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से भाग गया। शिकारियों ने सुबह आकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। शिकारी हाथ मल कर रह गए। इधर शेर और बंदर ने एक दूसरे की मदद कर जंगल में दोस्ती की एक नई मिसाल खड़ी कर दी। फिर उसके बाद शेर और बंदर उस दिन के बाद से दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर जंगल में एक सीख ली कि हमेशा मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करो और उनकी जान बचाओ। वो हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और मदद करते रहते थे। इससे पूरे जंगल में शेर और बंदर की दोस्ती मशहूर हो गई थी और उन दोनों का बड़ा नाम हुआ था। जंगल के सभी जानवर उन दोनों की तारीफ करते नहीं थकते थे और जहां जाएं वहां पे उन्हीं की बातें चलती रहती थी। और बंदर और शेर हमेशा जंगल में किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते और उन्हें बचाते। इसी तरह से वह अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कहानी की सीख यह है कि यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद के लिए सैकड़ों बंदे तैयार रहेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। इसका यह सिला है कि अच्छा काम करने का फल भी अच्छा ही होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है और इस तरह की कहानियों को लिखने और बनाने में हमें और उत्साह आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।